नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक लड़का था। उसका नाम धर्मपाल था, जो एक शहर में रहता था। उसकी जिंदगी से वह बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अब तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया था। उसके माता पिता उसे हमेशा आलोचना करते थे कि तेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तू अब भी घर पर बैठा है। उसे अक्सर उसके दोस्तों के बीच में हंसी मजाक का शिकार बनाया जाता था। जब भी वह कहीं जाता, लोग उससे पूछते थे कि वह क्या कर रहा है, और वह बता नहीं सकता था। वह शर्मीला था, वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों से संपर्क कम किया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह अधिकांश समय घर पर ही रहता था। वह अकेले रोता था और भगवान को दोष देता था और अपने भविष्य को दोषित कहता था। अब उसे अपने जीवन पर बोझ बनने लगा था। कभी कभी उसे लगता था कि कब उसे कुछ करने का समय आएगा, और फिर उसे लगता था कि जीवन में बने रहने से बेहतर है मर जाना। एक दिन वह अपने शहर की एक सड़क से गुजर रहा था और फिर उसने एक प्रवचनकारी को दुख और मुश्किलों पर प्रवचन देते हुए देखा। उसने भी उसी भीड़ के पीछे बैठकर गुरु के उपदेशों को सुनना शुरू किया। गुरु ये कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की भांति है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने में मदद करता है। गुरुजी कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो आप जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। उनका उपदेश ये था कि आप चाहें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और चाहें तो आप कोने में बैठकर रो सकते हैं। धर्मपाल उनके शब्दों को सुन रहा था, लेकिन उसको शिक्षक के ये शब्द पसंद नहीं आए। उसने उठकर कहा कि किसी भी चीज से शिक्षा नहीं होती, यह केवल दुहक ही पैदा करता है। दुहक की कड़ाहट अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। धर्मपाल ने अपने शब्दों को गुरुजी के सामने रखा और पूछा, क्या आपके पास मेरी दुख का कोई समाधान है? इस पर गुरु मुस्कान के साथ हंसते हुए बोले, जब आपकी जिंदगी में सच्चा दुख होगा तब आप मेरे पास आना। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इसके बाद गुरु वहां से चले गए। धर्मपाल हैरान था कि क्या मेरा दुख झूठा है? क्या मैं जो दुख में हूं, क्या वह झूठा है? अगर माता पिता समझ नहीं रहे तो गुरु कैसे समझेंगे? दुख में परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। धर्मपाल ने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने अपने व्यापार में जारी रखा और धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। तब उसने गति पकड़ी और सिर्फ 4 साल में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब धर्मपाल के आसपास कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह दिन प्रतिदिन काम करने में थका नहीं हो रहा था। उसके दोस्तों में से कुछ ने उसे सलाह दी कि जब तुम इतने खुश हो रहे हो एक बड़े व्यापारी बनकर, तो सोचो कि तुम इस शहर में रहते हुए सबसे बड़े व्यापारी बनो। कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तुम्हें कितनी प्रशंसा मिलेगी, और यदि आवश्यक हो तो राजा भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहेगा, और आवश्यक हो तो उससे पैसे भी उधार लेना चाहेगा। दोस्तों की यह विचारों ने धर्मपाल के मन में बस गए। अब उसने इसे करने का निर्णय लिया, लेकिन उसे सब कुछ बहुत तेजी से मिलना चाहिए था। उसे समय बर्बाद करने का इरादा नहीं था। उसने इन सब चीजों को प्राप्त करने में अपने खाली समय का भी उपयोग करना शुरू किया। इसलिए उसने ऐसी चीजें शुरू की जो ठीक नहीं थी। उसने बड़ी चीजें करना शुरू कर दी। अधिक धन कमाने की लालसा में उसने ऋण लेना शुरू किया और अपनी सामान्य चीजों में दरारें डालना शुरू कर दी। वह अन्य व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और उन्हें धमकाने लगा। उसने दोस्तों की सुझावों के अनुसार काम करना शुरू किया। इन तरीकों से उसने अधिक धन कमाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने इस तरह के तरीकों से पैसा कमाना शुरू किया, उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसकी मानसिक शांति धीरे धीरे गायब हो रही थी और रात को वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। वह हमेशा बेचैन था। सब कुछ होने के बावजूद उसकी कुछ भी में सुख महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन धर्मपाल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था और रास्ते में उसने गुरुजी का आश्रम देखा। उसने रुककर गुरु के पास जाकर कहा, साधु जी, आपने मुझे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख होगा तब मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं बहुत दुखी हूं। मैं सोने में नहीं रह पा रहा हूं। कृपया मेरी इस दुख से छुटकारा दिलाएं। तब गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब तुम अब भी किसी दुख में थे।
तुम उस दुख से पीड़ित थे। तुमने क्या सीखा? धर्मपाल ने कहा, केवल सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, हमें इसे क्रियान्वित करना होता है और काम करने से ही परिणाम मिलता है। गुरुजी बोले, तुम सुन रहे थे लेकिन तुम्हें उन शब्दों से पसंद नहीं आए थे। तुम खड़े होकर कह रहे थे कि कुछ सीखने से दुख नहीं जाता, यह केवल पीड़ा का कारण बनता है। दुह की कड़ाहट अनंत है, लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। तुमने अपने शब्दों को मेरे सामने रखा और पूछा, क्या आपके पास मेरी दुख का कोई समाधान है? गुरुजी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोले, जब तुम मेरे पास पहली बार मिलने आए थे तब तुम अब भी किसी दुख में थे। तुम उस दुख से पीड़ित थे। तुमने क्या सीखा? धर्मपाल ने कहा, बस सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, इसे क्रियान्वित करना होता है और काम करने से ही परिणाम मिलता है। गुरुजी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोले, तुमने सही सुना धर्मपाल, तुमने अपने शब्दों में कहा कि शिक्षा कुछ नहीं हटाती, ये केवल दर्द पैदा करती है। दुख की कड़ाहट अनंत है, लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। धर्मपाल ने अपने सारे शब्दों को उसके सामने रखा और पूछा, क्या आपके पास मेरी इस दुख का कोई समाधान है? सुनकर गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जब तुमने मेरे पास पहली बार आने का निश्चय किया था तब तुम अब भी दुहक में थे। तुमने सच्चे दुहक से यात्रा की थी। तुमने क्या सीखा? धर्मपाल ने उत्सुकता से कहा, मैंने सीखा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ सोचने से ज्यादा क्रियान्वित होना चाहिए। गुरुजी ने एक दीपक जलाया और कहा, तुमने सही सीखा है धर्मपाल। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें खुद को एकत्र करना है। हम अपनी ऊर्जा को विषयात्मक चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहां तुम्हें कुछ मिलेगा। उन्होंने एक पिट्ठर भरे हुए सोने के सिक्के का पिट्ठर धर्मपाल को दिया और कहा, इसे बाग के नीचे दफन करो और अगले सप्ताह मेरे पास लौटो, तब तुम्हारी असली दुख आएगा। धर्मपाल ने गुरुजी की बातों का पालन किया और सप्ताह के बाद वह फिर से गुरुजी के पास गया। उसके हाथ में सोने का पिट्ठर था। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह दुख की कहानी कहां है? धर्मपाल ने गुरुजी को अपनी दुख की कहानी सुनाई, जिसमें उसने सफलता, धन और सभी सुखों को पाने के बावजूद उसकी आत्मा को खो दिया था। उसने बताया कि उसका दुख अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसके माता पिता एक ही दिन में बाकी दुनिया को छोड़कर चले गए थे। गुरुजी ने कहा, तुम्हें इसमें दुख क्या दिखाई दे रहा है? धर्मपाल ने जवाब दिया, मेरे माता पिता की मौत से मुझे बहुत दुख हो रहा है। गुरुजी ने कहा, देखो धर्मपाल, यह दुख तुम्हारी आत्मा की पहचान की ओर एक कदम है। तुम उसे दुख मान रहे हो, लेकिन इसमें भी एक शिक्षा है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आत्मा को अंदर की दुनिया का ज्ञान हो? धर्मपाल ने गुरुजी के शब्दों को गहराई से समझा। उसने कहा, हाँ, मुझे अपनी आत्मा की पहचान हो, क्योंकि मैंने सभी सुखों को प्राप्त करने के बावजूद अपनी आत्मा को खो दिया है। गुरुजी ने कहा, तुमने सही सीखा है। जब हम अपनी आत्मा को खो देते हैं तब हम असली दुख में पड़ते हैं। तुम्हें आत्मा की खोज करनी चाहिए। इस पर धर्मपाल ने अपनी आत्मा की खोज में लग जाने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सामंजस्य और साधना बढ़ाई। उसने दिन ब दिन अपने आत्मा की पहचान में कदम बढ़ाया और धीरे धीरे सच्ची खुशियों को प्राप्त किया। इस अनुभव के बाद धर्मपाल ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए साधना का मार्ग प्राप्त किया। उसने सीखा कि सच्ची दुख मुक्ति आत्मा की पहचान और स्वयं को संग्रहित करने से होती है। उसने समझा कि आध्यात्मिक समृद्धि और आत्मा की समृद्धि ही असली सुख का कारण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची सुख शांति का मूल हमारी आत्मा में है। समृद्धि और सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा को समझने और साधना करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।